तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। सो आपके सामने जो चार्ट ओपन है ये है गोल्ड का, एक्सए यूएसडी का। तो अभी हम इसका एनालिसिस करेंगे एंड समझेंगे कि कैसे क्या इस चार्ट में होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या है। ओके, ये जो 15 मिनट का चार्ट है हमें ये आपके सामने। ओके, सो अभी हम इसको समझते हैं। एंड आज है 17 अप्रैल। सो 17 अप्रैल और उससे पहले क्या हुआ वो देखते हैं। सो अभी यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर जो लाइन दिख रही है ये है यहाँ पर है ये 17 अप्रैल को मार्केट थोड़ा सा यहाँ से देखिए, अगर ये मैं कंसिडर करूँ, ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे जा रहा था और मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3838 टाइम हो रहा है। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़े चार्ट फ्रेम पर जाऊँ, इसको 1 आवर चार्ट फ्रेम पे जाता हूँ मैं, तो क्या होगा? ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट आपके सामने एक इस टाइप की रेंज में बढ़ रहा है। ये मार्केट यहाँ पे गया और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ पे आप या फिर कह सकते हो कि यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से नीचे जा रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है ये समझो कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आया फिर वापस इतना गया, लेकिन मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की। अगर मार्केट यहाँ जाके फिर गिरता, ओके, कुछ इस टाइप से गिरता या फिर कुछ इस टाइप से गिरता, ठीक है, बिल्कुल शार्प गिरता, तो मार्केट थोड़ा और नीचे जा सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, देखिए जैसे यहाँ पर पहुंचा मार्केट एंड ऊपर जाके फिर से ये बना का चार्ट है, में ऊपर उसने लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर मार्केट देखिए कितनी फास्ट तरीके से नीचे गिरा है, बिल्कुल वी शेप में, बिल्कुल ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। ओके, सो जब भी मार्केट इस टाइप से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ओके, जैसे ऊपर गया फिर नीचे गिरता है, तो इस टाइप से मार्केट काफी नीचे गिरता है। लेकिन अभी अगर सिनेरियो देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर से आया फिर नीचे, और कैंडल का स्ट्रक्चर देखिए, कैंडल कोई भी बड़ी कैंडल नहीं है, ऐसी बड़ी पावरफुल कैंडल नहीं है, कैंडल काफी छोटी छोटी सी हो रही है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ से मार्केट का जो डाउन साइड का ऑब्जर्वेशन है कि डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी वो थोड़ी सी ऐसी है कि भाई यहाँ से थोड़ा डाउट है। और क्यों डाउट है? मार्केट यहाँ पर आया फिर वापस आया, फिर मार्केट ऊपर जाता है फिर वापस यहाँ से, तो ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब यहाँ पर। तो इसकी वजह से मार्केट क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जब अगर से तोड़ता है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो काफी एकदम नीचे गिरेगा। बट ये जोन जो है जहां से ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो अभी मार्केट की पॉसिबिलिटी है मार्केट वापस वापस ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पर उसकी पॉसिबिलिटी इस टारगेट को अचीव करने की होगी, इस पॉइंट को कैच करने की होगी। ओके, इस पॉइंट को, एंड एक पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, जो कि देखिए मार्केट अभी इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट से मार्केट ऑलरेडी नीचे की तरफ जा चुका था, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ओके, इस पॉइंट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये जो है पॉइंट आपका 4766,843। तो अभी आपको वेट करना है। अभी आपको करना क्या है बेसिकली, तो मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, मार्केट ऊपर जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको एंटी कर लेनी कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, नो, कोई पॉसिबिलिटी, नीचे भी गिर सकता है, राइट। बट जहां तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकेगा। ओके, तो मार्केट ऊपर जाता है और जैसे ही मार्केट अगर नीचे की तरफ बढ़ता है, आपको शॉर्ट करना है। ओके, शॉर्ट करके आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना है। शॉर्ट करके आपका टास्क ये नीचे का टारगेट हो जाएगा, ये आपका ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक आपका आराम से, जैसे ये अगर यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई और यहाँ से समझो मार्केट ने यहाँ पर आया और यहाँ से आपने पोजीशन बनाई, तो आपके पास ये टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस जस्ट इतना सा स्टॉप लॉस होगा आपके पास। तो 1:7, ठीक है, 1:4, सॉरी 1:4 का आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा। तो ये एक अच्छा टारगेट हो जाएगा, और उसके बाद अगर मार्केट इसको भी तोड़ता है तो मार्केट आपके पास ये अच्छा खासा मार्केट टारगेट हो जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास सिनेरियो है। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं यहाँ से एंटी कर जाऊंगा, तो भाई यहाँ पे ट्रैप हो सकते हो ना, यहाँ पे मार्केट फिर से नीचे कैच करके नीचे जाके और आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाए, तब क्या करोगे? मतलब आपका काफी चल जाएगा, ऊपर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, है ना। या फिर आप बाय करो कि भाई बाय करोगे और नीचे स्टॉप लॉस हिट होगा। सो अभी आपको ये रिस्क नहीं लेना है। मार्केट नीचे से बड़ी बड़ी बिग बना रहा है, आप देखो यहाँ पे एक बड़ी बिग बनी, यहाँ से जो ऊपर की जो बिग की
कंडीशन देखो काफी छोटी है ना। ये देखो आपको देखने को लग रहा होगा कि यहाँ पे जो बिक है उसकी कंडीशन कितनी छोटी है। यहाँ पे जब इतनी बड़ी बिक बनी तो उसके बाद देखो क्या हुआ। ओके, मार्केट कितना नीचे आया। उसके बाद मार्केट ने जब इस टाइप की बिक बना रहा है, इस टाइप की बिक बना रहा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी बिक है, ठीक है। तो वो उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी मतलब नीचे जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। बट यहाँ पे देखिए ये एक बिक बनती है, ये एक बिक बनती है, फिर वहाँ पे जो आपकी अगर इंटेंसिटी देखोगे बिक की, तो ये देखो यहाँ पे इनकी भी देखो, जब भी बिक नीचे वाले की ज़्यादा है, ऊपर वाले की जो इंटेंसिटी थोड़ी कम है ना। वो छोटी हैं, ये बड़ी हैं। तो मतलब क्या है कि सेलर्स ट्राई कर रहे हैं नीचे ले जाने की, बट जो बायर्स हैं वो बार बार उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, राइट। मतलब वो वापस मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेल रहे हैं। सो इस मतलब ये है कि हमारे पास देखो इस टाइप की जब विक बनती है, समझो यहाँ पर। और दूसरी चीज देखिए, एक चीज और समझिए बिल्कुल। मार्केट जब गिरता है, जब मार्केट को गिरना होता है, तो मार्केट इस टाइप का फॉल लेता है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के गिरता है, इस टाइप की बड़ी बड़ी कैंडल बनाता है, राइट। और जब मार्केट ऐसे होता है, जब ऐसे देखिए छोटे छोटे ऐसे कैंडल होता है, तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब क्या है, मार्केट चौपी है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। जैसे मार्केट को अब जैसे यहाँ से देखो, जब गिरा तो ऐसे गिरा, ठीक है। अब ऊपर बढ़ने की पॉसिबिलिटी, तो क्या मार्केट अगर ये नीचे कब गिरेगा, जब ये पावरफुल कैंडल बनेगी। अभी पावरफुल कैंडल नहीं है, राइट। लेकिन जो इस वायर की कैंडल देखो और सेलर्स यानी कि जो ये ब्लू कैंडल देखो और रेड कैंडल देखो, कितना डिफरेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, ये देखिए, ये देखिए। तो मतलब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे बायर्स पावरफुल हो रहे हैं, राइट। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, क्लियर। ऐसे ही अगर आप यहाँ भी देखो, ये देखिए मार्केट जब नीचे था यहाँ से, अब मार्केट अगर मान लो इसको हम यहाँ पर छोड़ दें कि भाई हमें नहीं पता कि मार्केट क्या होगा, तो यहाँ से अगर आपको क्या क्लियरिटी आ रही है कि भाई यहाँ से मार्केट में क्या होने लगा है, डोमिनेंस हो गई। देखिए पहले मार्केट कंटिन्यूसली ऐसा था, फिर यहाँ से सेलर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद कैंडल बनाई। तो ये क्या आपको दे रहा है कि जब इस टाइप की कैंडल बन रही है, इस टाइप कैंडल बन रही है, इसको हम एफबीजी बोलते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। एंड यहाँ पर मार्केट वापस आया, उसके बाद ऊपर गया, एंड फिर से मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि जो कैंडल्स हैं उसका साइज देखोगे, और जो रेड कैंडल है उसका साइज देखोगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप बोलोगे सर ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, इसे क्यों कंसिडर नहीं किया, तो अगर आप इंटेंसिटी भी देखो कि ब्लू कैंडल की इंटेंसिटी कितनी है, इनकी संख्या ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, दिख रही है आपको। एंड उनकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी बड़ी है। तो ये 1 आवर का चार्ट फ्रेम है, तो आपको दिख रहा है कि हर बार जब भी कैंडल आ रही है तो एक बड़ी कैंडल उसको ओवरलेप कर रही है, राइट। देखिए, ये देखिए, देखिए दिख रहा है। अब ये जैसे ये रेड कलर में बन रही है, तो उसके बाद रेड कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद ये कैंडल। तो इसने पूरी ही कैंडल को ओवरलैप कर दिया, यहाँ पे एक बड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब किया गया। एंड फिर से मार्केट, अब किसी लोगों ने सोचा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, पर यहाँ से मार्केट फिर से आता है, नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और फिर मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि भैया जब मार्केट को एक साइड में मूवमेंट करना होता है, तो वो अपनी क्या है, कैंडल का वॉल्यूम कम करने होने लग जाता है, यानी कि इस तरीके से कैंडल छोटी होने लग जाती है, और मार्केट एक साइड में जाने के लिए रेडी होता है, और एक बड़ा कैंडल। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, अभी क्या दिख रहा है आपको कि भैया यहाँ से है ना, जो रेंडल कैंडल जो कैंडल है ना, वो छोटी छोटी बन रही है, राइट। और ये देखिए ब्लू कैंडल, फिर ब्लू कैंडल, इसकी जैसे देखो, इसकी देखी हुई है ना, और यहाँ पे देखिए, और इसकी देखिए। अब ये बड़ी है, बट इससे पहले एक दो तीन ब्लू कैंडल बनती है, लेकिन रेड कैंडल क्या सी बन रही है, एक बनती है, उसके बाद फिर ब्लू आ जाती है, रेड बन रही है, फिर ब्लू आ रही है। बट मार्क यहाँ पे देखिए पूरा, अगर आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये रेड बनी, यहाँ पे डॉजी बनती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुआ है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर से देखिए इस कैंडल को देखो, इन दोनों कैंडल को देखो, फिर अब लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट में नीचे कैंडल बनी, ऊपर गया, ठीक है, ये हुआ आपके पास। फिर से मार्केट ने नीचे लिक्विडिटी ग्रैब की, अब इसके बाद क्या करेगा मार्केट, फिर से लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। सो और यहाँ से कैंडल डॉजी बनती है, डॉजी के बाद जो कैंडल है वो एक ब्लू कैंडल बन रही है आपके सामने। तो अगर मैं इसको 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर लेके आता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा, वो देखो क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको। यहाँ से ये कैंडल दिख रही है आपको, ये कैंडल दिख रही है, राइट। सो एंड यहाँ पर हमारे पास एक क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ से अगर इसे तोड़ता है, अगर मार्केट इसको तोड़ता है ना, तो मार्केट क्या जाएगा, नीचे जाएगा। बट अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ
जा सकता है कुछ इस तरीके से, कि इस तरीके से नीचे आया फिर मार्केट ऊपर चला गया। ओके, इस तरीके से आके मार्केट ऊपर चला गया, या फिर यहीं से मार्केट लौट जाए। सो अगर मैं इसको 5 चार्ट फ्रेम पे लेके आता हूँ तो क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए। ओके, सो अभी मार्केट एक जोन में घूम रहा है, तो गोल्ड के अंदर आपको मैनेजमेंट टारगेट कब मिलते हैं, लंदन सेशन के बाद ही आप गोल्ड में ट्रेड करें। और अगर आपको और सिक्योरिटी चाहिए जैसे कि मार्केट कब, तो यूएस सेशन यानी कि 8 बजे के बाद, 8 सवा 8 की जब मार्केट ओपन हो जाता है यूएस का, वेट करो, देखो, समझो, तब जाके एंट्री लेनी है। लेकिन गोल्ड क्या होता है, 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में काफी मार्केट ऊपर नीचे होता है, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है और मार्केट रिटेलर को बाहर निकालता है। तो आराम से वेट करो। गोल्ड जैसे सेगमेंट में ट्रेड करने से पहले आपको बहुत ज्यादा ध्यान से चीजें आनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड में बहुत बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं, इस टाइप से विक्स बनती है कि वो आप का स्टॉप लॉस है बहुत जल्दी हिट हो जाता है ना। सो और सबसे ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेडिंग में आपको पेशेंस की तरह बैठे रहना है। सिर्फ ये नहीं कि आपको पैसा लगा दिया मेरा पैसा बन जाएगा, नहीं। अगर पैसा लगा दिया और ये सोचा कि पैसा बन जाएगा तो पैसा चला जाएगा आपका। तो आपको हमेशा ये सोच के करना है कि मैं चाहे आधे घंटे बैठूं, 1 घंटे बैठूं, उसमें ही मुझे पूरे दिन की पूरी नॉलेज, जो आपकी नॉलेज है ना, पूरी नॉलेज उस 1 घंटे 2 घंटे, जैसे एग्जाम देते हैं हम पूरे 1 साल 2 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम देते हैं 3 घंटे के लिए। तो आपको ये सोचना है कि भाई मैं अगर पूरे दिन का एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरा वो जो जोन है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उसी के अंदर मुझे ट्रेड करना है, वो सारी नॉलेज मैं वहां इस्तेमाल करूंगा और वहां से प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, और वो टाइम सेलेक्ट करना, सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। और मेरे हिसाब से गोल्डन आवर जो होते हैं वो 8 PM के बाद, 8:15 के बाद, जब मार्केट ओपन हो जाता है, 6 PM के बाद भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, बट उस टाइम क्या होता है कि यूएस मार्केट और लंदन मार्केट ओवरलैप करते हैं। बट 7 के बाद, 8 के बाद, जब मार्केट एक दिशा में, क्योंकि कई डायरेक्शन में पकड़ लेता है, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जल्दी है कि आपके पास टारगेट अचीव हो जाए। बाकी 8 के बाद, 8:15 के बाद अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मार्केट 8:15 पे ओपन करता है तो फ्लक्चुएट करता है काफ़ी, है ना। और न्यूज को देखें, न्यूज को अवॉइड करें। ये एक्सनेस का है तो यहाँ पे देखो आप कि ये न्यूज का इस टाइप से उनको उसमें दिखाई देता है, तो आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये था गोल्ड, कुछ क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।